बिहार विधान परिषद के सदस्य सैयद फैसल अली साहब हैं, शिवहर लोकसभा के पूर्व राजद से प्रत्याशी रहे हैं, वैशाली जिला राजद के संगठन प्रभारी हैं। लगातार तेजस्वी यादव का दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा है और जिसको सफल बनाने के लिए सैयद फैसल अली साहब लगातार लगे हुए हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार संगठन को, राजद को मजबूत करने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार आपका राजद को मजबूत करने के लिए दौरा करते रहते हैं। कल ही वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा हुई, उसको बड़ा स्वरूप आपने दिया, क्या कहेंगे? देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता का यही परम धर्म है, यही परम कर्तव्य है कि जिस दल से वो जुड़ा हुआ है उसको मजबूत बनाने में, उसको जन जन तक पहुंचाने में जो भी संभव हो सके वो करे। तो हमारे नेता का कार्यक्रम चल रहा है और इतना ह्यूजली पॉपुलर कार्यक्रम है, इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि जहां जहां वो गए हैं, अब तक 35 कार्यक्रम हो चुका है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद का, और सब एक से बढ़कर के एक है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि छपरा हमारे यहाँ जहाँ का मैं संगठन प्रभारी हूँ वैशाली में, वो बढ़िया हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो अपने आप में राजद के कार्यक्रम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इतना अनुशासित वहाँ पे संवाद हुआ, इतने अनुशासित ढंग से लोग रहे। हालांकि कार्यकर्ता दर्शन संवाद जो हम लोग का चल रहा है उसमें कुछ उसके नियम हैं, उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं आ सकते। उस हिसाब से जितने लोग आमंत्रित थे उससे दुगने तिगने लोग आ गए। तो जाहिर सी बात है, ये जो पार्टी है वो सबकी पार्टी है, किसी को ना हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो रही है, जो मेरे नेता को ये पसंद आई, कि वहां पे किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई झंझट, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और महिलाओं का जो संवाद हुआ, महिलाओं से जो हमारे नेता तेजस्वी यादव मिल रहे हैं, वो अपने आप में एक अनोखा पहल है। और आप देखिए, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और हर जगह, अगर पहली जगह मान लीजिए 500 महिला थे, दूसरी जगह 700, उसके 1500 और 2000। कल हमारे यहाँ कम से कम वैशाली में, हाजीपुर में जो सभा हुई है तेजस्वी जी की, उसमें 2000 से अधिक महिलाओं ने भागीदारी की और बढ़ चढ़ करके उनके सुर में सुर मिलाया। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये इस बात का ही प्रभाव है, जो हमारी हमारी बहन योजना जो चली है उसमें जो आकर्षण है, उसमें जो संवेदना है महिलाओं के प्रति, वो भी दर्शाता है। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया और कह सकते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। राजद कह सकते हैं बिहार की बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी भी लोग बोलते हैं। क्या कहेंगे? आपका क्या उसमें 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? सीएम बनाने की बात आप लोग करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये रंजीत जी कि कहते नहीं है, राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। छल कपट और षड्यंत्र से आप कुछ एक दो सीट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जहां तक जनता का सवाल है और जन समूह जो हम लोगों के पास है, जो वोट का आधार और समीकरण हम लोगों के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। मैं एक पार्टी का नाम लेकर के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में कुछ भी उठापटक करती रहे, लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में उसका कोई जनाधार नहीं है। और आज भी उसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। कभी नीतीश कुमार की बैसाखी, तो कभी चिराग पासवान जी की बैसाखी, कभी किसी और के, आजकल हमारे मांझी जी की बैसाखी। तो 3 4 5 बैसाखी के बदौलत थे। और ये जो एक भ्रम मीडिया के जरिए बनाया गया है कि सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत में भी बैसाखियों के सहारे चल रही है। लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बहुत ही मजबूती से, बहुत ही एतमाद से और बहुत ही गंभीरता से ये बात कह सकता हूँ कि हम लोग को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो जनाधार है वो है, और वो जनाधार माननीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है। और उसको और संजोने, संवारने और बटोरने में पूरा अथक प्रयास तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और जो अभी तक मैं जो चीजें हो रही हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक न्याय की जो धारा चलाई थी लालू जी, उसका हम लोग को लाभ मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से और समावेशी राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से आर्थिक राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं, आप देखिए कल वो परसों जब लौट रहे थे छपरा से, तो दिघवारा में रुके, दिघवारा में कुशवाहा परिवार में रुके। और उनके मन की भावना को आप समझिए कि उसमें जब वो परसों वहां रुके थे, तो वहां एक परिवार की बच्ची ने उनसे कहा था कि हमको
पढ़ने में लैपटॉप की या कंप्यूटर की आवश्यकता है। वीडियो मैंने भी कोई देखा। नेता होता, सुनता चला आता, बहुत खामोशी से, बगैर कोई हंगामा किए, बगैर कोई मीडिया बुलाए, जब वो लौट रहे थे हाजीपुर से, फिर दोबारा गए दिगवारा, राताराती लैपटॉप खरीदवा लिया और ले जा करके उस बच्ची को दिया। तो ये बताता है कि हमारे नेता के मन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक और वो लोग जिनको मदद की आवश्यकता है, उनके प्रति कितनी गंभीर चेतना और संवेदना है। तो ये चीज जो है ना, वो किसी दूसरे राजनेता में आज की तारीख में बिहार में नहीं है। और यही एक कारण है जो तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार का ताज रखेगा। दिल्ली चुनाव चल रहा है, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और लगातार सभी पार्टियां वहां कमर कसी हुई है। कई लोग एनडीए के सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ही दोबारा आएगा। क्या कहेंगे? आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बड़ा आपका लगाव देखिए, हमको लगता है दिल्ली का चुनाव बहुत स्पष्ट है। और लाख कोई कुछ कहे, वहां पे जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में है। लड़ाई नहीं कहेंगे, वहां पे दो पार्टियां चुनाव में हैं। एक आम आदमी पार्टी, जिसने आम लोगों का ध्यान रखा है। कुछ कमियां रही होंगी अरविंद केजरीवाल से। हर आदमी अगर 100 वादा करता है तो 100 वादा ही पूरा हो जाए, संभव नहीं है। लेकिन मैं चूंकि दिल्ली में रहता हूं और आम आदमी पार्टी को करीब से देखा है, तो मुझे लगता है कि अपने अधिकतर वादों को उन्होंने पूरा किया। कुछ चीजें रह गई हैं, उसके लिए जनता उनको क्षमा भी करेगी। और हमको लगता है एक बार फिर से वहां पे एक सेकुलर और जन सरोकार की सरकार बनेगी। फिर से केजरीवाल आए। अब मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी और उनके नेतृत्व में एक सरकार बनेगी, अकेले बनेगी, मिलजुल के बनेगी, मुझे नहीं अंदाजा। लेकिन हमको कहीं पे उनकी जीत में कोई आशंका नहीं लगती है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जीतेगी वहां। मतलब पिछले चुनाव में सुफरा साफ हो गया था भाजपा का, वहां 67 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब इस बार एक दिक्कत तो ये है कि हम लोगों के गठबंधन की एक पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है। तो हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम लोग कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में हैं। लेकिन दिल्ली के हद तक हमको ये लगता है कि एक स्थिति स्पष्ट कर दी है अखिलेश यादव ने भी, ममता बनर्जी ने भी, और हमारे नेता ने भी, कि वहां पे जो जन समर्थन है वो केजरीवाल जी के साथ है। और उनकी अधिक लोकप्रियता है, उनकी पार्टी अधिक मजबूत है, उसी तरह से जैसे बिहार में हम लोग। तो वहां पे स्थिति स्पष्ट है और वहां पे सब सारे लोगों की का समर्थन, हमदर्दी, सहयोग और दुआएं केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल के साथ है। दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सरकार बनेगी। वहीं बिहार में राजद को लेकर बिहार विधान परिषद के सदस्य सैयद फैसल अली साहब ने कह दिया है कि बिहार की नंबर 1 पार्टी है, 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत